नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने 27 जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल फ्रंट पेज से लिया है। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत में करता हूं। इसी के बारे में मैं एनालिसिस और इसका डिस्कशन कराने वाला हूं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो इसके लिए सेशन को एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहाँ जो दो हेडलाइंस दी गई है उसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती हैं। हेडलाइन से कुछ बातें पता चल जाती हैं। जैसे पहली लाइन यहाँ पे दी गई है, शिंदे मूव्स एससी। मूव्स यानी ये V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। शिंदे सुप्रीम कोर्ट गए। उद्धव कैंप सेज यानी यहाँ पे V5 है। उद्धव कैंप सेज रेबल्स विल बी डिस्क्वालिफाइड। विल बी और शैल बी के साथ आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेबल्स का मतलब हुआ, जैसे एक वर्ड मिला रेबल, इसका मतलब होता है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट कहें या इसके लिए एक वर्ड आता है, जैसे कि आप कहेंगे एजिटेटर, इसका मतलब होता है विद्रोही। विद्रोही कहें या बागी कहें, दोनों इसका मतलब ही होगा। इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, विद्रोही या बागी। इसका मतलब होगा विद्रोही या आप कहें बागी, बात वही होता है। आगे की लाइन दी गई यहां पे, गवर्नमेंट काउंसिल सेज दे कैन बी रिमूव्ड। गवर्नमेंट काउंसिल सेज मतलब गवर्नमेंट काउंसिल कहते हैं दे कैन बी रिमूव्ड। कैन बी के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। तो मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे मॉडल्स होते हैं। उसके बाद जब भी बी के साथ आप वर्ब फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है। यानी ये पैसिव में ये वाला कंस्ट्रक्शन है। गवर्नमेंट काउंसिल सेज दे कैन बी रिमूव्ड फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज आउटसाइड हाउस। गवर्नमेंट काउंसिल ने बात कही कि दे कैन बी रिमूव्ड फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज आउटसाइड हाउस, यानी हाउस के आउटसाइड ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज के बारे में ये बातें करेंगे। ये पॉइंट यहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन दी गई है, द पॉलिटिकल टर्मोइल। एक वर्ड मिला यहां पे टर्मोइल। तो टर्मोइल का मतलब होता है जैसे केओस, या इसका एक और मतलब बताएंगे डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं उपद्रव या अस्त व्यस्त। मतलब लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बोल सकते हैं, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लैक ऑफ, यहां पे इसका मतलब होगा लॉ एंड ऑर्डर, इसका ये मतलब होगा। तो यहां पे और भी लाइंस दी गई हैं, जैसे कि इसका हिंदी इन सारे वर्ड्स का होगा उपद्रव या अस्त व्यस्त। उपद्रव या अस्त व्यस्त, इसका मतलब ये निकालेंगे। तो जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं ये इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसी प्रकार से आप याद करें। डेली बेसिस पे मैं आपको कुछ नए वर्ड्स जरूर सिखाता हूं। इसकी हिंदी होगी उपद्रव। चलिए देखते हैं लाइंस क्या दी गई है। द पॉलिटिकल टर्मोइल इन महाराष्ट्र, किसी भी बड़े प्लेस के लिए इन लगता है और छोटे प्लेस के लिए आप एट लगाते हैं। द पॉलिटिकल टर्मोइल इन महाराष्ट्र इंटेंसिफाइड, यहां पे एक वर्ड मिला इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई इसका मतलब होता है एक्सकेलेट, जिसको इनलार्ज के सेंस में बोलेंगे। इनलार्ज यानी इन सभी का मतलब होता है चीजों को और तीव्र करना, बड़ा करना, तीव्र करना, बढ़ाना। आप इसका मतलब बढ़ाने का ही सेंस लगा सकते हैं। इसका मतलब होगा बढ़ाना।
फिर से समझते हैं लाइंस को। द पॉलिटिकल टर्मोइल, ये पूरा इसका सब्जेक्ट हुआ। इन महाराष्ट्र इंटेंसिफाइड, यानी सब्जेक्ट V2 है, जिसका मतलब हुआ कि पॉलिटिकल टर्मोइल जो है, टर्मोइल का मतलब उपद्रव, जो पॉलिटिकल उपद्रव महाराष्ट्र में है वो और भी बढ़ गया है। ऑन संडे, किसी भी डेज और किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है, विद रेबल शिवसेना MLA एंड मिनिस्टर एकनाथ शिंदे मूविंग द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशूड बाय द डिप्यूटी स्पीकर टू हिम एंड 15 लेजिस्लेटर्स। यहाँ पे बात ये कही गई कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी जो गर्मा गर्मी है, पॉलिटिकल चीजें काफी बढ़ गई हैं, विद रेबल शिवसेना MLAs इनके साथ एंड मिनिस्टर एकनाथ शिंदे मूविंग द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अगेंस्ट। इसका मतलब होता है खिलाफ, किसी भी पर्सन के खिलाफ या किसी भी मुद्दे के खिलाफ की बात करते हैं तो अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। किस बात के लिए? द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशूड बाय डिप्यूटी स्पीकर टू हिम, उनको नोटिस दिया गया, डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस 15 अदर लेजिस्लेटर्स इनके साथ। आई होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी वर्ड्स मैंने इसमें बताए हैं उसको नोट डाउन जरूर करें। वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए आपको। जो भी इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां पे लाइन दी गई है, द पार्टी लेड बाय चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। जो पार्टी के चीफ हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। मीनवाइल, उसी दौरान रिसीव्ड, ये V2 फॉर्म में है, किन्होंने रिसीव किया? पार्टी के जो चीफ हैं उन्होंने रिसीव किया अनदर जोल्ट। जोल्ट का मतलब यहाँ पे जर्क होगा, यानी झटका, ये बोलेंगे इसका मतलब। एज महाराष्ट्र टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर उद्धव सामंत, जो महाराष्ट्र के टेक्निकल और हायर एजुकेशन मिनिस्टर उद्धव सामंत है, अ की सेना लीडर इन द कोंकण रीजन, ये उस रीजन के जो सबसे मुख्य लीडर हैं। ज्वाइंट, ये V2 फॉर्म में आया, उन्होंने ज्वाइन किया मिस्टर शिंदेज रेबल कैंप इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में मिस्टर शिंदे के रेबल्स कैंप को ज्वाइन किया, जो बागी कैंप है उसको उन्होंने ज्वाइन किया। मिस्टर शिंदे नाउ हैज द सपोर्ट ऑफ 9 सेना मिनिस्टर्स with Aditya Thackeray being the only one in the Uddhav Thackeray camp left in the assembly। यहाँ पे कहानी दी गई है, मिस्टर शिंदे नाउ हैज, मतलब मिस्टर जो शिंदे है उनके पास सपोर्ट है। हैज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मतलब है पास रखना। कैंप इन, यहाँ पे दी गई लाइन है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। शिंदे नाउ हैज द सपोर्ट ऑफ, उनके पास सपोर्ट है। जैसे बोलते हैं ना, हैज के साथ कोई पोजीशन की बात करते हैं, उसके साथ कोई नाउन आ गया तो उसका मतलब होता है पास रखना या पास होना। जिनके पास सपोर्ट है of 9 Sena ministers with Aditya Thackeray being the only one in the Uddhav Thackeray camp left in the assembly। मतलब जितने भी लोग थे उस असेंबली में, सिर्फ उद्धव ठाकरे के, जो यहाँ पे आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे की पार्टी में बचे हैं। द अदर 2 ठाकरे लॉयलिस्ट्स अनिल पराब एंड सुभाष देसाई आर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर। ये दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर के सदस्य हैं, मतलब मेंबर है, काउंसिल के सदस्य हैं, मेंबर है। तो ये थी कुछ खास बातें इस टॉपिक में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां पे लाइन दी गई है, द रेबल फैक्शन चैलेंज्ड, चैलेंज किया, चुनौती दिया, द अपॉइंटमेंट ऑफ सेना MLA फ्रॉम मुंबई अजय चौधरी, जो अजय चौधरी मुंबई से ज्वाइन किए, अपॉइंटेड किए गए एज द लेजिस्लेटर पार्टी लीडर, लेजिस्लेटर पार्टी लीडर के रूप में, एंड द रिजेक्शन ऑफ देयर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट डिप्यूटी स्पीकर निरहारी, यहाँ पे उनका नाम है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, नरहारी जिरवॉल, एंड द रिजेक्शन ऑफ देयर नो कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ये बात हुई कि रिजेक्शन हुआ उनका नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है जैसे कि
बोलते हैं ना वहां पे, जैसे कि अविश्वास पत्र के अगेंस्ट में जो चीजें हुई हैं, जो डिप्यूटी मिनिस्टर हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने बात वहां पे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड, द लॉयलिस्ट्स ऑफ मिस्टर ठाकरे टू हैव गियर्ड अप। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मिला, गियर अप। फ्रेजल वर्ब गियर अप का मतलब होता है टू प्रिपेयर, तैयारी करना। फ्रेजल वर्ब का भी सेशन मैंने अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे। आप चाहें तो इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह, यानी फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह सर्च करेंगे, पार्ट 2 ऐसी प्रकार से सर्च करेंगे तो आपको दोनों ही वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी वहां पे। तो उसके लिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। फ्रेजल वर्ब, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। यहां पे एक और फ्रेजल वर्ब दिया गया, टेक ऑन। टेक ऑन इसका मतलब होता है फेस करना, टू फेस। टू फेस मतलब सामना करना। फिर से समझते हैं। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, द लॉयलिस्ट, तो लॉयलिस्ट जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनके, जो उनके वफादार हैं। ठाकरे टू हैव गियर्ड अप, उन्होंने भी तैयारी की है, टू टेक ऑन रेबल्स विथ अरविंद सावंत, मतलब फेस करने के लिए जो रेबल्स के साथ अरविंद सावंत उनके साथ। एमपी, जो एमपी हैं, स्टेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का ही फॉर्म होता है, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप चाहे तो नन फाइनाइट पार्ट 1 करके सर्च करेंगे बाय अभिमन्यु सिंह इसी चैनल पे, तो आपको इसके बारे में पूरे टॉपिक यानी पूरे डिटेल्स में जो भी रूल्स मैंने बताए हैं आपको मिल जाएंगे। दैट द पार्टी हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड, पार्टी ने पहले ही शुरुआत कर दी। हैड के साथ ये V3 आया, यानी V3 किस तरह काम करेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। लीगल एक्शन टू डिस्क्वालीफाई, लीगल एक्शन लेने के लिए उन्होंने पहले ही शुरुआत कर दी, डिस्क्वालीफाई करने के लिए। 16 रेबल एमएलएस बाय सर्विंग नोटिस ऑन देम, उनको नोटिस थमाते हुए, नोटिस देते हुए उनके जो डिस्क्वालीफाई कर दिए। एडवोकेट देवदत्त कामत, एडवोकेट देवदत्त कामत, काउंसिल फॉर द सिनाल्ड गवर्नमेंट said the proceedings had been initiated, यहां पे बात कही गई है प्रोसीडिंग्स, जो सुनवाई है, had been initiated, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव हुआ। by the शिवसेना against 16 MLAs under para 21A of the 10th schedule of constitution, इस नियम के तहत उन्होंने ये प्रोसीडिंग्स फाइल कर दी और डिस्क्वालीफाइड साबित करने के लिए। तो इसमें कुछ आपको मिले फ्रेजल वर्ब्स, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास के बाद इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें, और उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक से, जिनको पेपर यानी न्यूज़पेपर पर रीड करने में काफी डर लगता है। तो इस सेशन को आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपकी जो डर है वो वहां से दूर हो जाएगा, आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आई होप सो, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ही सेड यानी V2 फॉर्म में है। देयर वर सेवरल एग्जांपल्स, उन्होंने कहा बहुत सारे एग्जांपल्स थे, वेयर इवन अ मेंबर कमिटेड एंटी पार्टी एक्टिविटीज आउटसाइड द हाउस, जहां पे कोई मेंबर है जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज किए, देन ही और शी वाज लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लायबल का मतलब हुआ कि रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार उसको ठहराया गया, जिम्मेदारी की बात हो गई। देयर वर सेवरल मीटिंग्स कॉल्ड बाय द शिवसेना, बहुत सारे मीटिंग्स यानी बहुत सारी मीटिंग बुलाई गई शिवसेना के द्वारा, बट नन वर रिस्पॉन्डेड टू, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बाय द रेबल एमएलएस की तरफ से। देयर एक्शन ऑफ गोइंग टू अनदर स्टेट एंड राइटिंग लेटर्स अगेंस्ट द एमवीए, उन लोगों का जो एक्शन है वो दूसरे स्टेट में जाकर राइटिंग यानी लेटर्स लिखना उनके अगेंस्ट में, द एमवीए गवर्नमेंट मेक्स देम लायबल फॉर
प्रोसिक्यूशन फॉर एंटी पार्टी, उन लोगों को इस बात, इसलिए उनको मतलब उस बात पे मजबूर किए गए या वो खुद ही जिम्मेदार हो गए जो अभियोग पक्ष चलाने के लिए, जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में, यहाँ पे जो एक्टिविटीज की बात हो रही है उसके बारे में। एंड दस इस प्रकार से लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन मिस्टर कामत सेन, उन्होंने कहा कि यही एक रीजन है जिस वजह से उनको डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ा या डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो जिम्मेदार हैं। आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हैं। जो लाइंस मैंने डिस्कशन कराई हैं उन सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इस प्रकार से आज के सेशन को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर यानी पूरी तरह से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। जब just keep revising, keep growing, and thank you so much everyone for watching this video. See you soon.